हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सीमा और मैं आज बनाऊंगी मटर एग करी। तो अभी मटर का सीजन है तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। अब अगर आप एक ही करी खा खा के बोर हो चुके हो तो ये वाला मटर एग करी ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, डिफरेंट टेस्ट भी होता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जो मैं वीडियो डेली अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए एग करी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये एग ली हूँ मैं, 8 एग ली हूँ, उसको मैं बॉयल करके छील करके रख ली हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, आधे चम्मच हल्दी पाउडर। इसको अच्छे से एग के साथ मिक्स कर देंगे दोनों मसाले को। और इसको डालने से क्या होता है तो कलर भी अच्छा आता है। और उसके बाद क्या होता है ना, जो पानी अगर अंडा में लगा रहता है तो वो तेल में डालने से उड़ता है, तो ये पानी सारा सोख लेता है मसाले। तो आप एक बार ऐसे भी ट्राई करना। तो मैं ये करी कुकर में बना रही हूँ। तो मैं कुकर चढ़ा दी, कुकर गर्म हो गया, उसमें मैं डाली हूँ सरसों तेल। तो तेल भी गर्म हो चुका है तो मैं इसमें अब डाल दे रही हूँ अंडे। तो मैं लगभग बहुत सारे सब्जी में सरसों तेल यूज़ करती हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ा एक तरफ सिक गया है तो मैं दूसरी तरफ इसको पलट रही हूँ। और मैं ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि क्या होता है, ये रबर के जैसे खिंचा खिंचा सा हो जाता है, इसीलिए मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करती एग को। मैंने चारों तरफ पलट के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है और ये फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं। मैं बस थोड़ा सा फ्राई की हूँ और मैं इसको निकाल ले रही हूँ। तो अब इसी कुकर में तेल है ही, तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ अभी जीरा आधे चम्मच और 2 तेज़ पत्ते। इसका कलर चेंज हो गया है तो मैं डाल रही हूँ अभी इसमें प्याज। तो मैं एक बड़े साइज़ का प्याज डाली हूँ, आप जितना ग्रेवी बनाते हैं उसके हिसाब से प्याज डालिए। तो ये देखिए, थोड़ा सा प्याज भुन गया है तो अभी मैं डाल दे रही हूँ इसमें फ्रेश मटर। तो आधा कप ये फ्रेश मटर है। तो अभी मैं इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ तेल के साथ। अभी मैं डाल रही हूँ 1 टमाटर। टमाटर को मैंने मोटे मोटे रखा है। और टमाटर डालने के बाद थोड़े से पानी डालकर उसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल रही हूँ। ये देखिए, इसी हिसाब से अभी पानी डालिए। अभी इसको 1 सीटी लगाना है, इसीलिए मैं पानी डाली हूँ। तो ये देखिए, कुकर को मैं कवर कर देती हूँ और ये देखिए, ये 1 सीटी लगा दी हूँ। गैस ऑन करके इसमें डाल रही हूँ अब 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैं डाल दे रही हूँ अभी 2 चम्मच एग करी मसाला। तो बहुत सारे कंपनी का एग करी मसाला मिलते हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो डाल के बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा बनता है करी मसाला डालने से और डिफरेंट टेस्ट भी होता है। तो ये देखिए, अब ये कितना मसालेदार हो गया है। तब तक इसको फ्राई करना है जब तक लहसुन का कच्चापन ना चले जाए। तो ये देखिए, ये कितने अच्छे से फ्राई हो गया है आप देख सकते हैं तेल इसमें से अलग हो गया है। तो अभी मैं डाल दे रही हूँ अभी इसमें पानी। तो जितना ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से मैं डाल रही हूँ पानी। तो मैं बस आधे गिलास पानी डाल रही हूँ क्योंकि अंडा करी थोड़ा सा मसालेदार ही अच्छा लगता है। ये देखिए, इस गिलास से मैं आधे गिलास पानी डाली हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो अभी ग्रेवी में उबाल आ गया है तो अभी मैं डाल दूंगी इसमें सारे अंडे। अच्छे से इसको मिक्स करना है। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें, ये अच्छे से उबल रहा है तो अभी मैं डाल दे रही हूँ इसमें आधे चम्मच गरम मसाला पाउडर। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। तो अंडा डालने के बाद मैं बस 5 मिनट के लिए इसको बॉयल की हूँ, उसके बाद मैं डाल दी इसमें गरम मसाला पाउडर। तो ये देखिए, ये एग करी बन के तैयार हो गया है। तो आप एक बार ट्राई जरूर करना, बहुत ही इजी, बहुत ही कम टाइम में ये बन करके तैयार हो गया है। इसलिए मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।